हेलो फ्रेंड। तो हम बात करने वाले इस वीडियो में कि मेरा फाइनली डीवी कैसा रहा लेवल 6 का, और डीवी के बाद जो मेडिकल है वो सारी प्रोसेस कैसी रही, ठीक है। और उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम आई डीवी में, और मेडिकल में भी एक ऐसी प्रॉब्लम आई क्योंकि आप लोगों को भी शायद आ सकती है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल ये रिव्यू मात्र है, हो सकता है आपके साथ ऐसा हो और ना भी हो, पर फिर भी अगर आप ये सारी चीजें ध्यान रखते तो कहीं ना कहीं बेटर ही होगा आप लोगों के लिए। तो डीवी में जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वही हुई है कि सबसे पहले जितने लोगों को बैठालना होता है, मतलब 35 लोग रहते, फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा 10 तारीख को, ठीक है। और मैं जोन बता दूं, अपना बेंगलोर जोन है मेरा, और 10 तारीख को था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। और सीरियल नंबर 26 लगभग आया। तो पहले सबसे पहले तो वो लोग जो सीरियल नंबर से बैठालते वैसा बैठाल दिया, डीवी की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है वो भरवा लिया उन लोगों ने कि आपको लेवल 6 ही करना है, और लेवल 6 करना है या नहीं, यस और नो, शायद उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, वो फॉर्म भर दिया। उसके बाद 2 जो सेट है उन लोगों ने बुला लिए थे, ठीक है, 2 सेट बुला लिए थे। उसमें नॉर्मल था कि 10वीं का आपको मार्कशीट चाहिए और 10वीं का सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट, और उसके बाद डिग्री और लास्ट ईयर की मार्कशीट, ठीक है। और अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हम बात करते हैं, और साथ में डिग्री, और लास्ट में सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जिसका अगर लग रहा है तो, ठीक है। तो वो सारी चीजें उन लोगों ने फॉर्मेट में जमा लेने का कहा था, तो वो सारी जमा ली, और उसके बाद 2 सेट लगाकर हम लोगों को जो मेन हॉल था उसमें सीरियल नंबर वाइज बैठा दिया, ठीक है। सबका बैक टू बैक नंबर आने लगा। और जब मेरा नंबर आया तो एक प्रॉब्लम थी कि मेरी जो मार्कशीट थी, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट थी 6 सेमेस्टर की, उसमें पापा जी के नाम की जो नाम में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो या 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं डायरेक्ट वैसे ही ले जा लूं और एफिडेविट बनवा लूं, या तो मैंने जो मार्कशीट थी उसको करेक्शन करवा लिया था, मतलब जो यूनिवर्सिटी है वहां जाके जो स्पेलिंग मिस्टेक थी उसको करेक्शन करवा के उसमें सील साइन हो गई थी सारी, ठीक है, तो वो करवा लिया था। तो जब वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे थे मेरे, तो 10th की मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, फोटो वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं थी, व्हाइट बैकग्राउंड और कलर फोटो चाहिए थी, तो वो सारा हुआ। और जब ग्रेजुएशन की मार्कशीट की बात आई, ठीक है, तो डिग्री उन्होंने देखी, डिग्री और मार्कशीट में हर जगह हर एक मार्कशीट में सील हुई थी, ठीक है, सील लगी हुई थी और उनके अलग से सिग्नेचर थे। तो उन लोगों ने क्या करा कि फिर जो करेक्शन था, इसीलिए 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट थी। मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर बाद में है अभी डीवी किसी भी जोन से, आप तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट जरूर लेके जाएं, ठीक है। तो सारी 6 की 6 मार्कशीट मांगी। और जब बात आती है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की, तो जब मैंने एनेक्सर सेकंड पे बना हुआ था वो ले गया, तो उसमें एक रेजुलेशन नंबर होता है, ठीक है, तो वो नंबर मिसिंग था, तो जिसकी वजह से मुझे रोक दिया वहां पर, और उन लोगों ने बोल दिया कि आपको ये जमा करना पड़ेगा। और मेरे पास सेंट्रल सर्टिफिकेट अलग से नहीं था, एक स्टेट का जो बनता है कास्ट सर्टिफिकेट वो था, बट उन लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि इससे तो काम नहीं होगा, आपको दूसरा बनाना है। तो मुझे वहां रोक दिया और फिर से डेट दे दी गई। मतलब वो सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो दोबारा बुला रहे, पर यह है कि मुझे एमपी से वापस बेंगलोर जाना पड़ा। मतलब एक बार वापस भेज दिया और उन्होंने टाइमिंग दे दी कि 28 तारीख तक आपको कभी भी जमा करना होगा, अदरवाइज जो डिवीजन है आपको डिवीजन अलॉट नहीं होगा। तो मैंने दोबारा बनवा कर, और इतने दिन वीडियो डालने का मतलब ही ये है कि कारण ही ये रहा कि मैं वहां गया, मेडिकल दिया, फिर उसके बाद ये आना जाना जो सफर रहा, तो मैं बना ही नहीं पाया, क्योंकि जब अगर मैं खुद ही मेरा पूरा कंप्लीट कर लूं उसके बाद अगर वीडियो बनाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट था, वापस से मुझे बोल दिया गया कि इससे अगर यहीं करेक्शन करते हो तो आपको एसडीएम सर जो एसडीओ होते हैं, एसडीएम सर की सील साइन और अटेस्टेड हुआ चाहिए। तो मैंने वापस आया और फिर से बना के दोबारा जमा कर दिया, ठीक है। 17 तारीख को मेरा फिर से जमा कर दिया था, 10 तारीख को मेरा डीवी था। तो फाइनली ये बोल सकते हैं कि वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं, कि जो भी बड़े ऑफिसर बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली डीवी कंप्लीट हो गया। फिर मेडिकल में गए, तो मेडिकल मुझे मिला था मैसूर, तो 11 तारीख को मेडिकल था, तो 11 तारीख को वहां सेम प्रोसेस की सुबह 7 बजे बुला लिया था, ठीक है, कुछ बिना खाए पिए आना है आपको। तो मेडिकल प्रोसेस की बात कर लेते, वहां पर भी मुझे रोक दिया गया था। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि किसी के भी साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, अगर हो तो क्या करना है, ठीक है। तो मेडिकल के लिए जब बुलाया तो सुबह तो फॉर्मली वो जो एक फॉर्म रहता है वो बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग होता है, वो फॉर्म भरवा लिया पूरा का पूरा। और उसके बाद सबसे पहले तो सुबह 7-8 बजे के लगभग हमसे यूरिन टेस्ट मांग लिया, और जस्ट 10 से 15 मिनट के बाद हमारा ब्लड सैंपल ले लिया गया। फिर लगभग 9-10 बज रहे थे, जो एक डॉक्टर थे, मतलब वो सारा का सारा सभी कुछ वही चेक कर रहे थे। तो सबसे पहले तो वहां आंख चेक की बारी आई, ठीक है, मतलब पहले फिजिकल एक्टिविटी हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी में हाथ को ऐसा घुमा के बताना है उल्टा सीधा, फिर उठक बैठक लगानी है, मतलब 10 उठक बैठक लगानी है, पुशअप लगानी है 10, ये बता दिया। फिर सर घुमा के बताओ, फिर ऊपर नीचे होके बताओ। उन्होंने टॉर्च से सारा पूरा, मतलब बोल सकते कि अंडरवेयर में कर दिया, और सारा पूरा बॉडी चेक की उन लोगों ने, ठीक है, जो डॉक्टर थे उन्होंने, मैं डॉक्टर थे उन्हीं ने।
फिर उसके बाद हमको बाहर कर दिया और दोबारा से बुलाया, तो फिर ईयर चेक हुआ, ठीक है। कान में यहाँ एक रुई लगा दी और पीछे से सर आवाज दे रहे थे और जो असिस्टेंट थे उनको नंबर रिपीट करके बताना था, सिर्फ इतना ही हुआ और उसके बाद वापस से कर दिया। जब आई टेस्ट की बारी आई तो सबसे तगड़ा अगर कुछ हो रहा है वहां पे तो आई टेस्ट हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि हर प्रोसेस तो एक नॉर्मल प्रोसेस जैसी लगती है, पर आई की जो प्रोसेस है, मतलब आई चेक करने की, आंख चेक करने की, वो काफी लंबी थी। मतलब हम जो नॉर्मल यहाँ डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमें एक बोल सकते हैं कि काफी कम डिस्टेंस पे बिठाला जाता है और हमारा 6x6 आई आ जाता है, बट वहां आ नहीं रहा था। तो सबसे पहले तो वहां 20 फीट बोला गया है, पर कम से कम हमें 22 से 23 फीट पीछे बिठाल दिया था। और एक जो डार्क रूम था, मतलब अंधेरा था, उसमें एक ट्यूबलाइट लगा था ओनली, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जो प्रोसेस थी, अभी तक हम क्या है कि कोई भी डॉक्टर के पास जाते तो डिजिटल वाला वहां पे वो स्क्रीन लगी होती है और वहां पे हमें सी पढ़वाया जाता है, तो हम नॉर्मल पढ़ लेते, पर वहां काफी 23 फीट दूरी पे था, ठीक है। तो वो हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो फर्स्ट टाइम हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी जो लेफ्ट आई है उसका तो 6/9 आ रहा था, पर जो राइट आई है उसका हमारा 6/12 आने लग रहा था पहली बार जब चेक किया। तो फिर कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक करी। फिर उसके बाद एक जो सेम बत्ती जिसको हम बोल सकते हैं लाइटिंग जो लाइट जो होता है, जैसे ट्रेन की पटरी पर जो लगा होता है स्टेशन पे, वही वहां पर भी था। उससे रेड, ब्लू, येलो और व्हाइट ये कलर चेक कराए गए। और उसके बाद अलग अलग लाइट लगे थे सामने स्क्रीन पे, लगभग वो भी 20 से 25 फीट दूर थे। उसमें हमें कलर चेक करने का बोला कि अब 2 लाइट जल रहे हैं, 3 जल रहे हैं और कौन से कलर के जल रहे हैं ये बताना था, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो उन लोगों ने आई में अनफिट कर दिया कि तुम्हारा नहीं होगा, एक 6/12 आ रही है और एक 6/9 आ रही। तो मुझे टाइम दिया कि सबसे पहले आप क्या करिए कि इसके लिए बाहर कोई भी डॉक्टर से वहां जाना है आपको और डिजिटली चेक करवाना है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में, मैसूर हॉस्पिटल में था, मैसूर रेलवे हॉस्पिटल में, वहां पे डिजिटल वाली प्रोसेस नहीं थी, मतलब डिजिटली मशीन नहीं थी जिससे आई चेक हो सके, तो वो नॉर्मल प्रोसेस से चेक कर रहे थे। तो हम बाहर गए, हमको उन्होंने लिख के दे दिया कि आपको 1 घंटे के अंदर वापस से चेक करवा के और विथ ग्लास चश्मा बनवा के लेके आना है तुरंत ही। तो हम गए वहां, हमने चेक कराया तो वहां मशीन से हमारा 6/6 आ गया। और यहाँ नहीं आने का कारण था कि यहाँ से लगभग, जहां हम रहते हैं यहाँ से 40 घंटे का लगभग सफर है मैसूर का। मतलब पहले तो बेंगलोर गए 36 घंटे का हो जाता है, 4 घंटे वहां मैसूर का लगता है, मतलब 40 घंटे का लगभग सफर था। उतनी अच्छी नींद नहीं हुई थी, तो आंखें में हल्की जलन भी कर रही थी, नींद भी नहीं हुई थी, तो प्रॉपर हमें दिख नहीं पा रहा था। तो मशीन से जब हमारा नंबर निकलवाया तो वो 6/6 आ गया, ठीक है। तो 6/6 आ गया। तो उसके बाद हम वापस से वही रिपोर्ट लेके आए, उसमें सील साइन अटेस्टेड करवा के लेके आए उस डॉक्टर से जिनके पास हमने चेक करवाया था। तो वापस से जब हम मेडिकल हॉस्पिटल आते हैं तो वहां सर को हमने बताया कि 6/6 आ रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि शाम को एक बार और आपकी चेक करते हैं। तो लगभग 4 बजे के बाद हमारी चेक करी तो फिर से हमारा बोल सकते कि दोनों आंख का 6/9 आ गया, ठीक है। 6/9 आ गया। फिर भी उन्होंने बोला कि दूसरे दिन हम वापस से चेक करेंगे इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कि तुमने बाहर से बनवा के लाए कि जो मशीन से 6/6 हुए हम रख सकते हैं। परंतु दूसरे दिन भी जब हमें, मतलब उसी दिन शाम को जब हमारा ये बोल सकते हैं कि यदि हम लेजिक वगैरह चेक करने के लिए जब भेजा, ठीक है, लेजिक के लिए दूसरे हॉस्पिटल भेजा था हमें, प्राइवेट हॉस्पिटल था, लगभग 800 रुपए हमें खर्च आ रहा था पर स्टूडेंट को, सारे को भेजा था एक साथ। तो वहां जब हम गए तो हमने उन डॉक्टर से बोल दिया कि सर ये जो भी नंबर आ रहा है हमारे आई का, अलग से उसमें मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आई में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, 6/9 दे रहा है, बट जो मशीन से चेक किया था आप जो भी नंबर आ रहा है वो आप लिख दीजिएगा उसमें। तो उन्होंने लिख दिया था, वो भी 6/6 लिखा, तो उस आधार पर हमको अंदर कर लिया, ठीक है। और फाइनली बेटर रहा, कोई नहीं बोल सकते, ईसीजी वगैरह भी बहुत नॉर्मल था, फिर उसके बाद एक्सरे वगैरह। तो फाइनली जब दूसरे दिन की बात शाम को हमको, जिन लोगों का हो गया था शायद, ऐसा बोल दिया कि उनका नाम पढ़ा और वापस जाओ, और उसमें भी कुछ लोग अनफिट भी आ गए थे। तो हमारे ग्रुप में 4 लोगों को रोक रखा था, जिनका एक का पैर की सर्जरी हुई थी, मतलब एक्सीडेंट हो गया था उस बंदे का, तो उसमें रॉड वगैरह डली हुई थी, तो उसे रोक रखा था। पर वही है कि मेडिकल बोर्ड जो 4-5 लोगों का बैठा था, उन लोगों ने उनको बोल दिया कि यू आर क्वालिफाइड फॉर या मेडिकल टेम्परेली अनफिट फॉर लेवल 6 एग्जामिनेशन, मतलब आपने लेवल 6 के लिए आप टेम्परेली अनफिट हो, बट अगर 3 महीने के बाद आप रॉड निकलवा के ला लेते हैं और दोबारा अगर आप मेडिकल फिट हो जाते हैं तो आपको लेवल 6 से पोस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। और एक बंदे की उंगली ऐसी टेढ़ी थी, मतलब हम ये बोल सकते कि उंगली हल्की टेढ़ी थी, वो मैच वगैरह खेलने में उसकी टूट गई थी, तो उसको भी अंदर ले लिया। और फाइनली हम बोल सकते उस पूरे 20 बच्चों में 2 को बाहर करा है, मतलब बाहर नहीं बोल सकते, उनका आई का नंबर नहीं आ पा रहा था, एक का 6/12 आ रहा था और एक 6/18 लगभग कुछ आ रहा था, तो उन 2 लोगों को रोक रखा था। फिर पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हो, बाकी सारी ऐसी प्रोसेस हुई है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो या तो एफिडेविट बनवा लीजिए, या तो अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो एफिडेविट बनवा लो, या फिर पूरा सर्टिफिकेट चेक कर लो कि हर डेट
टाइम जो नंबर उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारा कुछ है या नहीं। और मेडिकल के लिए तो कोशिश करिए कि आप जितना कम से कम फोन यूज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और प्रॉपर नींद जरूर लीजिए, और कहीं भी अगर आपका दूर मिल रहा है तो प्रॉपर डाइट पे ध्यान दो, क्योंकि हम 4-5 दिन अगर खाना नहीं खा रहे तो हल्की जो वीकनेस की वजह से प्रॉपर पढ़ाई में नहीं आ रहा है। और जिनका अगर अभी वीडियो देखोगे इसके बाद अगर है तो कोशिश करिए कि सी वाला एक चार्ट मार्केट में मिलता है उसे खरीद कर ला लो और उसकी प्रैक्टिस करो 20 से 25 फीट दूरी से, तो थोड़ा सा आपको वहां हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना ही। अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा।